हेलो दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो है रीजनिंग टेस्ट की, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। इसका थर्ड जो चैप्टर आता है, आपका थर्ड पॉइंट आपका आया है रीजनिंग में, वो कोडिंग डिकोडिंग है। इसका पार्ट 1 मैं दिखा चुका हूँ, ये पार्ट 2 है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा किस तरह से, किस मेथड से हल क्वेश्चन किया जाता है। इसमें क्वेश्चन याद नहीं करना, क्वेश्चन का मेथड याद करना है कि किस मेथड से क्वेश्चन हमारे हल किए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रह सके। चलिए शुरू करता है 1 नंबर से। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक ये शब्द दिया गया है जर्मनी। जर्मनी को बताया गया कि हम लिखते हैं 7, 5, 18, 13, 1, 14 और 25। तो अब दूसरा पूछा है, तो हम फ्रांस को कैसे लिखेंगे? फ्रांस को हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, जिसने आप याद कर रखा है इसके कैरेक्टर का सीक्वेंस कि किस नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आता है, वो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गया होगा। क्योंकि जी आता है आपका 7 नंबर पर, ई आता है आपका 5 नंबर पर, आर आपका 18 नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है, ए आपका फर्स्ट होता है, एन आपका 14 पे होता है और वाई आपका 25 पर होता है। अब इसी तरह हम फ्रांस को लिखने की बात करेंगे, तो एफ आपका 6 पर आएगा, आर आपका 18 पर आएगा, ऊपर बताया है मैंने, ए तो आपका 1 पर आएगा ही आएगा, एन आपका आता है 14 पर, सी आपका आता है 3 पर और ई आपका आता है 5 पर। तो ये आपका सही आंसर होगा कि फ्रांस को हम 6, 18, 1, 14, 3, 5 इस तरह से हम फ्रांस को लिखेंगे। चलिए आगे दूसरा एक क्वेश्चन है, उसका तरीका देखिएगा क्या है। अगर ड्रीम को किसी कूट भाषा में 78026 यानी 78026 लिखा जाए, चाइल्ड को आप 53417 लिखेंगे, तो लीजर को कैसे लिखेंगे? अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें आप कैसे देखेंगे। ना तो शब्दों का सीक्वेंस मिल रहा है, ना तो इसके इसके शब्दों का कुछ सीक्वेंस मिल रहा है। तो अब क्या है, आप देखिए, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें डी 7 पर दी है, इसमें भी डी के लिए 7 दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम डी के लिए 7 ले लेते हैं। देखिए यहाँ आपका इसमें इसमें कॉमन और कौन सा मिलता है, और आपका कोई सा भी कॉमन इसमें इसमें अभी नहीं शो हो रहा है पहली नज़र में। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब एल एल आपका इसमें है, एल आपका 1 नंबर पर है, तो हम इसको 1 लिख लेते हैं फिलहाल। तो एल के नीचे 1 लिख लेते हैं। ई आपका यहाँ पर है, 8 नंबर पे दिया है, ठीक है। ए आपका इसमें है, 2 नंबर पर दिया है, ठीक है। उसके बाद ई आपका फिर से एक बार आ गया, ई को हम 0 नंबर पे, ई को 0 नंबर पर हम लिए 8 नंबर पर, तो आपका आर आएगा, तीसरे नंबर पर 0 आएगा, ये आएगा। ई आपका फिर से 0 नंबर पर आ जाएगा और आपका आर आता है, आर आपका आ जाएगा 8 नंबर पर। तो लीटर को हम 102708 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अक्षरों का सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, कोई भी नंबरों का सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, केवल नंबरों के पर्याय हमें अक्षर ही मिल रहे हैं। नंबरों के पर्याय अक्षर या अक्षरों के पर्याय नंबर, आप करेक्ट कुछ भी कह सकते हैं, इसी के पर्याय मिल रहे हैं, तो इसलिए एक दूसरे से संबंधित शब्द ही इसमें लिखा जा सकता है। चलिए तीसरा नंबर एक आपको हम बताते हैं। जेड इजकल टू 52 हो गया आपका, ए सी टी इजकल टू 48 हो गया, तो वी ए टी क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं जेड का 52 कैसे लिखा है। जेड होता है हमारा 26 नंबर पर, तो इसकी गुणा 2 52 कर देंगे। अब ए सी टी को 48 कैसे लिखा है?
तो पहले तो हम यहाँ पे इसको ऐसे एक हिसाब से देख लेते हैं। ए आपका 1 पर हो गया, सी आपका 3 पर हो गया, और टी आपका जो हो गया 20 पर हो गया आपका टी। आप देखिए 20 पर ही आ रहा है, 20 पर ही आ रहा है टी। ठीक है, ये 20 पर टी हो गया। ब्रेकेज में इसको हमने दोगुना किया है तो इसको भी दोगुना कर सकते हैं, तो ये 48 आ जाएगा। 20 3 23 1 24, 24 दूनी 48। अब बैट क्या है, वी आपका 2 नंबर पर है, ए आपका फिर से 1 नंबर पर है, टी आपका फिर से 20 नंबर पर है, और इसको हम दो होल्ड कर देंगे इनटू। तो 20 1 21 2 23, 23 दूनी आपका होता है 46। तो 46 आपका इसमें राइट आंसर आएगा। ये बस तर्क लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि किसका आंसर क्या हो सकता है, तो केवल इसमें तर्क ही लगाना सही रहता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मेथड आपको याद करना जरूरी होता है। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। चौथा है आपका थोड़ा लिखने के वाला क्वेश्चन है, तो देखिएगा क्या है। यदि सबसे पहले बोला क्या है, पुलिस को शिक्षक, पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, ठीक है, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, को डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील, डॉक्टर को वकील, तथा वकील को सर्जन, तथा वकील को सर्जन कहते हैं, कहते हैं। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, सबसे पहले तो ये आपका एक हो गया, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, सीधे आपको हल करके उसका आंसर ही बताऊंगा, जो कि आपके समझ में भी आ जाएगा और आप समझ भी सकते हैं कि क्या है। ऑप्शन लिखने में और थोड़ा टाइम ही ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो सबसे पहले अपराधियों को कौन पकड़ता है, अपराधियों को पकड़ती है पुलिस। ठीक है, अब पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, तो यहाँ पे पुलिस ऑप्शन कर दें, नहीं पुलिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, या पुलिस को शिक्षक कहते हैं। हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ना कि इधर उधर अपने पर्यावरण के चारों तरफ की चीज़ों को लेकर, या अपने दुनिया की समाज की चीज़ों को लेकर कि उसमें क्या चला है वो नहीं लेते हैं। केवल और केवल क्वेश्चन में घूम रहे हैं, हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं। अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस। पुलिस को हम क्या कहते हैं, शिक्षक। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। अच्छा चलिए अब दूसरा, इसी में एक ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है, सर्जरी कौन करेगा, सर्जरी कौन करेगा। तो सर्जरी कौन करता है, सर्जरी करता है एक वकील। अब सॉरी, सर्जरी करता है एक सर्जन। अब हम सर्जन तो है, लेकिन सर्जन को हम यहाँ पर वकील को सर्जन बोला गया है, तो सर्जरी कौन करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक बढ़ाने को इसमें रह गया है। सर्जन को पुलिस कहते हैं, सर्जन को पुलिस कहते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन हुआ है, तो सर्जरी कौन करेगा, सर्जरी सर्जन करता है, लेकिन सर्जन को हम पुलिस कहते हैं, तो इसका आंसर आपका पुलिस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आगे और दूसरा लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला,
नेवले को शेर, शेर को सांप, तथा सांप को हाथी कहा जाए। कहा जाए। तो अब यहां पर क्वेश्चन आया, पालतू पशु कौन सा है? तो पालतू पशु कौन सा है? अब ये जो यहाँ पर दिया है इसमें पालतू पशु कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, ये सारे पशुओं के नाम यहाँ पर हम देखते हैं। चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, नेवला हो गया, शेर हो गया, सांप हो गया और हाथी हो गया। ये सारे पशु हो गए। अब इसमें से पालतू पशु कौन सा है हमारा? जो मुख्यतः पालतू पशु है वो कुत्ता ही है, क्योंकि और इनमें से कोई भी हम पेट एनिमल के रूप में नहीं रख सकते हैं या पालतू पशु के रूप में नहीं रख सकते हैं। तो अब कुत्ता हो गया, लेकिन कुत्ते को क्या बोला गया है? कुत्ते को नेवला कहते हैं। ठीक है, जब हम कुत्ते को नेवला कहते हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शन हमारा नेवला सही होगा कि पालतू पशु कौन सा है? नेवला पालतू पशु है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, आप बस मेथड समझने की देर है। मेथड समझ जाएंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको सॉल्व करते चले चले जाएंगे। वीडियो और भी आएंगी इसके बारे में, उसके लिए आप बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रह सकें और वीडियो आप देखते रह सकें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।